हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो अभी सुबह के 3:30 हो रहे हैं और बाहर मैं जब भी उठती हूँ तो बाहर का व्यू ज़रूर कैप्चर करती हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं आपको रियल टाइम भी बता देती हूँ कि 3:30 अभी हो रहे हैं। तो आज मेरी नींद 3:30 को हो गई थी। तो उसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। फ़्रेश होकर मैं रूम में आ गई थी अपने। तो अभी 4:13 हो रहा है। तो ये कल का प्रीवियस डे का टाइमर है, तो जिसको मैं रिसेट कर लूँगी। एक बात मैं आप सबको क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं भी कभी ना अर्ली मॉर्निंग पर्सन नहीं थी। मैं हमेशा नाइट टाइम ही प्रेफर करती थी। तो लास्ट ईयर जैसे मैंने आपको बताया ही था, प्रीवियस जो भी मेरे रेगुलर व्यूअर है उनको पता होगा कि मैंने लास्ट ईयर मैं ट्यूशन लेती थी। तो कंटिन्यूस ट्यूशन लेके घर के काम करके ना रात में बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाती थी। तो धीरे 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 मैंने ये रियलाइज़ किया कि हाँ, मॉर्निंग में थोड़ा सा मुझे ट्राई करना चाहिए। और वैसे भी आप साइंटिफिक वे में अगर आप देखो तो आप दिन भर थक जाते हो। जो हाउस वाइफ है स्पेशली उनके लिए मैं बोल रही हूँ। तो फिर वो क्या होते हैं 5 to 6 आवर्स अगर नाइट की स्लीप हो जाती है तो मॉर्निंग में आपका दिमाग फ्रेश हो जाता है। तो मॉर्निंग में भी अच्छी खासी आपकी स्टडी हो जाती है। तो ये अभी सुबह के 6 बज रहे तो मैं बाहर का व्यू दिखा रही थी। तो अभी जस्ट 1 आवर और 15 मिनट की ही स्टडी हुई थी क्योंकि बीच बीच में रेस्ट भी लेना होता है। तो बाहर मॉर्निंग का मैं व्यू दिखा रही थी। इसके बाद मैं फ़्रेश हो गई थी। जो भी सुबह के काम होते हैं, ब्रेकफास्ट बनाना, सब कुछ, नहाना, सब उसके बाद। तो उसके बाद मैं बैठी हुई थी क्योंकि डेली अब मैंने आजकल स्टार्ट किया है कि मैं स्टडी करने से पहले मैं रूटीन बनाती हूँ कि मुझे आज दिन भर में क्या क्या पढ़ना है। तो जस्ट मॉर्निंग में मेरे अर्ली मॉर्निंग में 2 आवर्स की ही स्टडी हुई थी। तो उसके बाद मैं अपना इंग्लिश का मैंने स्टार्ट किया हुआ था। जो मैं पहले ही आपको बता चुकी हूँ कि मैं इंग्लिश पढ़ रही हूँ यूट्यूब से। इंग्लिश विद रानी मैम एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से। तो मैंने ये नोट्स बना रखे थे। लास्ट ईयर केबीएस का मैंने एग्ज़ाम दिया हुआ था, तो उस समय मैंने बनाया हुआ था। तो फिर भी वही है ना, 1 ईयर हो जाते हैं। तो मैं जस्ट अब रिवीजन कर रही हूँ दोबारा देख के कि एक बार देख लेते हैं ना तो अच्छे से और समझ में आता है। कुछ एक्स्ट्रा कुछ रह जाता है तो दोबारा से वो लिखना वो ईजी हो जाता है। तो मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ क्योंकि कई लोग हैं, नए लोग जो जुड़ रहे हैं इस मेरे चैनल से। तो कई लोगों को पता नहीं होता कि मैं किस चीज़ की प्रिपरेशन कर रही हूँ। तो मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने हाल ही में DSSB का TGT का मैथ का फॉर्म फिल किया हुआ है। तो मैं मैंने जो पार्ट 2 है, जो मेरा मेन सब्जेक्ट है मैथ, तो उसके लिए मैंने बैच परचेज़ किया हुआ है। जो कि एक सर है, नीरज सर, नीरज बैसला, जो यूट्यूब में उनका चैनल का नेम है कोच द कोच TGT PGT। तो उनसे मैंने बाय किया हुआ है क्योंकि मैंने लास्ट ईयर जब मैं KVS की प्रिपरेशन कर रही थी तो यूट्यूब में मैंने उनका मैथ की क्लास देखी हुई थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था उस समय, लेकिन वो NDA के लिए स्पेशली था। तो इस बार जब उन्होंने TGT के लिए कोर्स निकाला हुआ था तो मैंने तुरंत ही परचेज़ कर लिया क्योंकि मुझे उनका समझाया हुआ काफ़ी अच्छा लगा। और जो जनरल पार्ट है उसके लिए मैंने कोई कोर्स परचेज़ नहीं किया। वैसे तो सर ने बोला हुआ है जो कोर्स मैंने परचेज़ किया है कि वो जनरल पार्ट भी कराएंगे, लेकिन हम उनका वेट नहीं कर सकते। हमें अपना प्रिपरेशन खुद से करना पड़ेगा क्योंकि हमें नहीं पता कि एग्ज़ाम कब होगा। और अगर जो भी सीनियर है या जो भी आपके टीचर है यूट्यूब में हो, आप कहीं पे भी आप देखो वो क्या बोलते हैं कि ये बोलते हैं कि जिसका जनरल पार्ट स्ट्रॉन्ग है ना तो उसके मैक्सिमम चांसेस है कि एग्ज़ाम क्लियर करने के। तो मैं वेट नहीं कर सकती कि सर कब करवाएंगे और फिर मैं कब करूँगी। तो मैं अपना जनरल पार्ट जो है मैं ओनली यूट्यूब से ही कर रही हूँ। तो हिंदी तो सबको पता है कि हमारे जनरल पार्ट में 5 सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी, इंग्लिश, रीजनिंग, जनरल मैथ होता है और जीके होती है। तो जीके के लिए मैंने ये अपना माइंड में सेट किया है कि जितने भी DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर के जो हमारे एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन को मुझे करने हैं, जिससे मुझे आइडिया हो जाएगा कि मुझे क्या क्या करना है। और मैं हिंदी के लिए मैंने बुक बाय कर लिया, तो मैं प्रॉपर बुक से ही स्टडी कर रही हूँ। और इंग्लिश के लिए मैंने आपको बता ही दिया था।
तो रीजनिंग के लिए भी सेम मैंने वही अभी तक माइंड सेट किया हुआ है कि रीजनिंग के लिए मैं वही DSSB के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं उनको मैं सॉल्व करूँगी, और ज़रूरत पड़े तो जैसे SSC के होते हैं ना कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस होते हैं उनकी बुक्स, अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं उनको भी बाई कर लूँगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर रही हूँ कि एग्जैक्टली मुझे ये पता चले कि मुझे क्या करना है, किस पोर्शन पर मुझे ज़्यादा ध्यान देना है। और जनरल मैथ के लिए मैंने पहले ही जैसे बताया यूट्यूब से कई सारे सर हैं, जैसे अभी हाल फिलहाल में रेमो सर को फॉलो कर रही हूँ क्योंकि उनका 10 आवर्स का 12 आवर्स का ऐसा मैराथन होता है एक ही सब्जेक्ट एक ही टॉपिक पे, तो मैं उसी को ही अभी फॉलो कर रही हूँ। बाद में देखते हैं जो भी होगा, मैं तो अपने डेली के ब्लॉग में आपको बता ही दूँगी। तो अभी फ़िलहाल हमारा लंच हो रहा था, तो लंच में वही आज मेरे बेटे का फेवरेट दाल राइस बनाया था। तो उसके बाद इवनिंग हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं शो करती हूँ। बहुत ही अच्छा व्यू था आज का। तो इवनिंग के टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा, क्योंकि दिन भर पढ़ते हैं ना, तो इवनिंग में थोड़ा सा मैं बाहर निकलती हूँ ना, तो थोड़ा सा ना रेस्ट लगता है माइंड को। तो अभी उसके बाद जो डिनर करके अपनी लाइव क्लास लेके मैं अपनी स्टडी करने आ गई थी। इसमें मैं अभी मैथ के क्वेश्चन कर रही हूँ। तो मैं आपसे ये भी एक शेयर करना चाहती हूँ बात कि कई लोग ये बोलते हैं कि आप 5 आवर्स की स्लीप कैसे कर लेते हो, आपको हेल्थ को कोई इशू नहीं होता। तो मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि अभी जो हम जिस पेपर की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो इतना हार्ड है ना कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और सबसे ज़्यादा तो जो हाउस वाइफ है या जो वर्किंग पर्सन है और जो इस एग्ज़ाम की स्पेशली तैयारी कर रहे हैं, उनको ये पता होना चाहिए ये एग्ज़ाम इतना हार्ड है, तो हमें तो टाइम निकालना ही पड़ेगा, हमें कुछ ना कुछ तो सेक्रीफाइस करना ही होगा। तो मैंने कैसे अपनी नींद पे काबू किया, तो ये तो सत्य है कि हम एक दिन में तो हम कुछ नहीं कर सकते, ये तो ट्रुथ है कि इसके लिए हमें प्रिपरेशन करनी होगी। तो मैं इसको 1 मंथ या 2 मंथ से कर रही हूँ, धीरे धीरे मैंने इसको इंक्रीज़ किया। और सबसे बड़ी बात है, जब आपके दिन भर आपके दिमाग में ये आ जाएगा ना कि मुझे ये करना है, आपकी विल पावर धीरे स्ट्रांग होने लगेगी और अपने आप ही आपका क्या हो जाएगा, नींद के ऊपर काबू आ जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने आप को जानो कि मुझे क्या वास्तव में ये करना है या नहीं करना है। तो उसके बाद आप अपनी प्रिपरेशन में लग जाओ और सारी चीज़ें जो भी है कि क्या क्या मुझे चीज़ चाहिए, क्या नीड है मुझे, वो सारी आप अरेंज कर लो और सिस्टमेटिक वे में पढ़ो। जैसे मैंने अभी स्टार्ट किया है कि मैं प्रीवियस डे में, या नहीं हो पाता, कभी कभी थक जाती हूँ तो मैं रात को नहीं बना पाती, तो मैं सुबह बना लेती हूँ कि मुझे दिन भर में क्या पढ़ना है, क्या शेड्यूल है। तो 1 वीक का पहले आप शेड्यूल बनाओ, संडे सैटरडे को आप बैठ के अच्छे से सोचो कि आपको क्या प्लानिंग करनी है। उसके बाद आप उसको डिवाइड कर दो डे वाइज में, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ इतना पोर्शन हो चुका। और वीकली आप उसको एनालाइसिस करो कि हाँ आपका कितना पोर्शन हो चुका है, क्योंकि हाँ हमारे पास ओनली 2 या 3 मंथ है मैक्सिमम, उसके बाद एग्ज़ाम कभी भी हो सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये 3 मंथ जो है ये गोल्डन पीरियड है। तो इसलिए हमें सबसे ज़्यादा अभी अपना पूरा जो बोलते हैं ना कि पूरा जोर लगा देना है, वो करना है। तो जैसा कि सबको पता है कि जो सब प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको ये पता तो होगी ही बात कि अभी आचार संहिता लगी हुई है। तो जून तक तो कभी एग्ज़ाम होगा नहीं, तो जून के बाद कभी भी हो सकता है। तो अब अप्रैल तो हमारा चला ही गया, मई और जून बचा हुआ है। तो इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसके लिए नींद को सेक्रीफाइस करें या काम को थोड़ा हम साइड कर लें। मैं स्पेशली हाउस वाइफ के लिए बोल रही हूँ कि कुछ काम है जिनको हम साइड करके अपना टाइम निकाल सके, तो वो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि ये मेरे लिए तो ये लास्ट चांस बोल सकती हूँ मैं। क्योंकि उसके बाद तो DSSB का ये 4थे साल में निकला है, इसके बाद कब निकलेगा कुछ नहीं पता। और अभी इलेक्शन है, तो अभी टाइम है कि अभी होने का चांसेस है। तो मानती हूँ मैं कि अभी पोस्ट बहुत कम है, लेकिन फिर भी वो बोलते हैं ना कि मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। अगर मेहनत ही ना करें तो ये तो गलत बात है ना कि हमने मेहनत नहीं की और उसके बाद हम बोल रहे कि पोस्ट कम है, ये है। हमें नहीं पता, क्या पता हम मेहनत करते करते इतनी निखर जाए हम कि हम उस पोस्ट के लायक हो जाए। तो इसलिए अपने ऊपर बिलीव करना पड़ेगा हमें अपनी बस मेहनत करना, अपना कर्म करना है, और बाकी हमें कुछ नहीं सोचना कि क्या होगा क्या नहीं होगा। हमें अपना पूरा 100% देना है। तो यही मैं आपसे बोलना चाहूँगी कि मेहनत करो, फल की चिंता मत करो। तो
इसके बाद मेरे ये 9 आवर्स की स्टडी हो चुकी थी, तो उसके बाद फिर मैं अपना सोने के लिए चली गई थी, क्योंकि आज हस्बैंड लेट ही आए थे, तो मैं 10:30 तक मैं पढ़ चुकी थी। तो ये मैंने फिनिश कर दिया, अब मैं सोने जाऊंगी। तो सबको मैं यही बोलूँगी, गुड नाइट, टेक केयर और पढ़ते रहिए।